हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमृत वर्ल्ड। और अभी ना हम लोग कर रहे हैं मुंबई निकलने के लिए तैयारी। तो हम लोग का सारा सामान इधर उधर भरा पड़ा है। आज था लास्ट डे और अभी हम लोग निकल गए फिर से मुंबई के लिए। बहुत याद आई यहाँ की, दिल नहीं कर रहा है ऐसे जाने का। कितना अच्छा व्यू है ना। पर फिर से रेगुलर लाइफ स्टार्ट हो जाएगी अब। हाँ बस एक बार चेक कर ले, झटक ले। मैंने देखी मगर कुछ दिखा नहीं। तो देख ले, कुछ रहा तो नहीं ना। ऐश्वर्या फिर से जॉब पे जाना पड़ेगा यार, बिल्कुल भी दिल नहीं है। कैसा लग रहा है, जाते जाते बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है मेरा। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। हम लोगों ने पीछे कार में रख चुके हैं और अभी ना जा रहे शूज़ चेंज कराने के लिए। वो अंकल वहीं पर आ जाएंगे डायरेक्ट। हो गए शूज़ चेंज। अमरीन तुझे वीडियो चाहिए होगा ना? हाँ मुझे भी देना। वापस जाना, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे? वापस तो नहीं जाना। सही समझी मैं। वापसी करनी है क्या पूछ रहे? सही ना अंकल, काम नहीं करेंगे तो फिर वापस कैसे आएंगे? जॉब करेंगे तो। हम लोग की सीट्स जो है हम लोग ने बुक किए थे जिंग बस की। तो ये था यहाँ पर जिंग बस का ऑफिस और उसका वेटिंग एरिया। तो ये एक चीज़ यहाँ पर अच्छी थी। और हम लोग बहुत जल्दी भी निकल गए थे। हम लोग की बस थी 6:30 की और हम लोग ना यहाँ पर कुछ अराउंड 4:30 तक, उसके पहले ही हम लोग पहुँच गए थे। और बहुत ज़्यादा टाइम बचा था फिर हम लोग के पास। तो मैं बाहर अकेले ऐसी घूमने भी चली गई थी। और ये एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पर ना वेटिंग एरिया इन लोगों ने दिए थे, जिसमें अगर हम लोग जल्दी भी पहुँच गए तो बाहर रोड पे एटलीस्ट खड़ा नहीं रहने पड़ेगा लोगों को। और हम लोग जल्दी इसलिए आए थे क्योंकि एक दिन पहले ही भाई गया था बस से और फिर उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और वो प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी उस दिन। तो इसलिए भाई को बस मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हम लोगों को ऑफिस भी यहाँ पर अच्छा मतलब था, यहाँ तो लोग का वेटिंग ऑफिस एरिया है। मिल गया था। हम लोग और की बाहर बस अभी तो टाइम बहुत 6:45 की ज़्यादा है, था लेकिन हम तो लोग मैं जल्दी आ गए जाकर क्योंकि बाहर से कल है ना भटक रही बसेस थी की बहुत फिर, प्रॉब्लम हुई क्योंकि थी। वैसे ही तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग की एकदम ट्रेन छूटे। लास्ट मोमेंट था ये, जाना तो है 2 ही घंटे कैसे ना पहले। कैसे घर तो पे। सोची थोड़ा देख लूँ दिल भर के यहाँ की सारी चीज़ें, पता नहीं फिर कब आना होगा। इंशाल्लाह आएंगे पर इतने जल्दी तो होगा नहीं। भाभी और ऐश्वर्या अंदर बैठे हैं और मतलब वेटिंग एरिया में, और मैं बस ऐसे यहाँ पर चलने के लिए आ गई। और यहाँ पर ना मैं अकेले ही घूम रही हूँ क्योंकि वो दोनों बहुत थक गए हैं। लेकिन मैं अभी भी चल सकती हूँ थोड़ा, तो मैं यहाँ पर और घूम रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर, दिल कर रहा है नीचे चले जाओ, लेकिन रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। और मेरे चप्पल भी पता है जो ट्रेन में चोरी हो गई, अब मेरे पास है नहीं है। मैंने ऐश की पहनी हूँ, वो बेसिस स्लीपर है तो गीली हो रही है। ऑलरेडी सॉक्स भी गीला हो चुका है। साढ़े 6 बज गए थे, फिर हम लोग की बस आ गई थी। तो हम लोग अपने बस में आकर बैठ गए थे। और अंदर ना ये चने बेचने वाला एक अंकल आया था, तो हम लोगों ने लिए थे क्योंकि कुछ खाया हुआ नहीं था, फिर सो गए थे। और अंकल ने ना इतनी स्लो गाड़ी चला रहे थे कि 3 बजने के बावजूद भी हम लोग चंडीगढ़ नहीं पहुँच पाए। तो हम लोग को बहुत डर लग रहा था कि हम लोग की ट्रेन छूट जाएगी। तो हम लोग ने 2-3 बार जाकर अंकल को बोले, तो उन्होंने 1 घंटे में फिर चंडीगढ़ पहुँचा दिया। और हम लोग को फाइनली हम लोग की ट्रेन मिल गई। और 4:15 को हम लोग चंडीगढ़ उतरे और फिर हम लोग ने ऑटो किया वहाँ से और
कुछ पौने 5 बजे हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। फिर हम लोग वहाँ पर चाय पिए और अपना लगेज वगैरह सब रखे, क्योंकि 5:50 की थी ट्रेन, तो हम लोग के पास काफ़ी टाइम था। लेकिन अगर वो अंकल को हम लोग 2-3 बार नहीं बोलते ना तो वो और ज़्यादा स्लो चलाते, और मुझे तो लगता वो हम लोगों को 6 बजे पहुँचाते। फिर हम लोग की ट्रेन भी मिस हो जाती और सब कुछ। गंदी दिख रही है। हाँ, ये ट्रेन ना बहुत अजीब थी। मुझे पहले ही वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, ऊपर से इसमें बहुत गंदगी लग रही थी मुझे, तो कैसे इसके अंदर मैं इतने देर सफ़र करूँगी मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर पानी भी गिरा हुआ था, तो हम लोग उसे टिश्यू से क्लीन किए, और फिर मतलब नीचे था लेकिन बहुत घिन आ रही थी, इतनी अजीब सी ट्रेन थी। और जो लास्ट वाली ट्रेन थी ना जिससे हम लोग आए थे वो बहुत बहुत अच्छी थी। फिर अभी हम लोग के पास बहुत टाइम था, तो हम लोग फिर नीचे उतर गए और थोड़ा टाइम पास कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर। लगा ही था छोड़ छोड़ दो छोड़ ले मैं जाम चोरी करते हुए पकड़ी गई हूँ यहाँ पे। तो लेना, उसमें से क्या खाना है तुझे? नहीं है, कुछ नहीं है यार मेरे पास। नींबू मेरे पास वाला तेरे से चना खा ज़्यादा के ना है। गला एकदम खराब हो गया। शिट। मेरे पास तेरे से ज़्यादा है खाने को। नहीं बताओ। मेरे पास ज़्यादा बताओ। है, मेरे पास ब्रेड भी है। मेरे पास बहुत कुछ है। तेरे पास सिर्फ मेरा दिमाग तू खाती है और अच्छा कुछ बता, ये खाएगी क्या? नहीं। क्या खाऊँ ये खाते ना। अभी? तू खा ना भाई। मेरे को ऐसा डर लग रहा है, ये इतनी गंदी ट्रेन है, ये ट्रेन में ना मैं इसको देखूँ भी ना तो मुझे नहीं बैठना बोलते पड़ हैं। रहा है यार। ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या बोलूं? ऐसे नहीं बोलते हैं। समझ रही हो? अरे समझ रही हो? बहुत गंदी ट्रेन है। मैं देख रही हूँ इधर। और यहाँ पर ऐश्वर्या खा रही थी ब्रेड और जैम, और मैं खा रही थी सूखा ब्रेड, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा गला ना दर्द करे फिर से, क्योंकि जो नींबू वाले चने खाए थे ना उससे ऑलरेडी दर्द कर रहा था। और ये थी भेल, भाभी के लिए ले ली थी मैं, क्योंकि उन्होंने भी रात से कुछ खाए नहीं थे, तो उनके लिए भेल ले ली थी। और फिर बाद में उन्होंने भी ब्रेड वगैरह खाए, और हम लोग ने सिर्फ हल्का खाना ही खाया ट्रेन में, क्योंकि ज़्यादा हैवी कुछ खाना नहीं था हमें। और फिर गला भी दर्द कर रहा था थोड़ा पहले, तो मुझे डर लग रहा था। बैंड्रा में पहले ही टेस्ट कर रहे थे, लेकिन बस वालों ने पानी की बोतल देकर एक अच्छा काम किए बस। बाकी तो उस ड्राइवर को कुछ लेना देना था नहीं, हम कभी भी पहुँचो कभी भी जाओ। बहुत डर गए थे हम लोग यार, हमको लगा हमारी ट्रेन मिस ही हो जाएगी आज तो। और जब मनाली जा रहे थे ना तब तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, तो बहुत खुशी से सब चीज़ें शूट कर रहे थे। लेकिन आने के टाइम ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, और ये हम लोग का रूट भी दूसरा था। ये राजस्थान से होकर आए थे, और लास्ट टाइम जो था हम लोग न्यू दिल्ली से होकर गए थे, तो दोनों ही रूट हम लोग के थोड़े डिफरेंट थे। तो ना यहाँ पर जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था ना बस मैंने वो चीज़ें ही शूट की, क्योंकि राजस्थान तो पता है कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके पहाड़ों पे कुछ अलग अलग चीज़ें दिख रही थी ना, तो मैंने वो सब शूट की। जो जो मेन लगा ना मुझे बस मैंने उतना ही की, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। वैसे हम लोग बहुत दुख में थे, शौक में थे कि हम लोग का इतनी अच्छी सपनों वाली दुनिया से हम लोग को निकलना है, और अब ये डेली रूटीन वाली लाइफ पर फिर से जॉब वही शुरू, आराम ख़त्म। अजमेर आया था, उसे कैसे नहीं शूट करती, वो तो सबका फेवरेट है। और फिर हम लोग खा रहे थे अनार, और यहाँ ना अबू रोड आया था, और सबको पता है कि अबू रोड की रबड़ी कितनी ज़्यादा फेमस है, तो मैंने घर के लिए भी ले ली थी, ऐश्वर्या ने भी। और पागल मेरा मजाक उड़ाने के लिए इसमें हमारा नहीं सपना आज यही बोल खुल रही गया है। है। अभी हम नींद से उठ गए हैं और अब जाएंगे हम अपने घर। चलो पैक हो गया सब ये कुछ। वीडियो उसकी नहीं थी। हाँ ये वीडियो क्या थी? अब मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ, हमारी ट्रिप एंड हो पर चुकी अभी है। वो बोलेगी, अभी नहीं वो बोलेगी। नहीं वो तो घर पे जाने के बाद। अच्छा मैं फेमस हो जाऊंगी लगता है। हम हाँ तू हो जाना मेरी फेस दिखाया जा रहा है इसमें। हाँ ना अच्छा है। मेरा तो मैंने कसम खाई है, जब तक मोनेटाइज नहीं होता ना मैं नहीं जाएगा तेरे फेस से। इतना सोए ना हम लोग, लेकिन मैं तो सही यहाँ की ठंड ठीक है होगा। चल रुक मेरे
डर लग रहा है हम लोग कोरोना टेस्ट में फंसाएंगे तो नहीं। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा के छोड़ रहे हैं, फिर ना कुछ और टाइम पास तो नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो गया, छोड़ दी। तो बस है ना, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया हम लोगों ने। यहाँ पर एंट्री करने के लिए बोले हैं। या कुछ कोरोना टेस्ट नहीं किए, सर्टिफिकेट चेक किए, और ये वाला जो टेबल दिख रहा है ना, यहाँ पर हम लोग का नाम एंट्री किए आधार कार्ड देकर, बस। तो मैं बहुत ही डर रही थी। और अभी ओला ऑटो करके चले जाएंगे हम लोग घर। जा रही है, बाय। ऐश्वर्या मिलना फिर, ऐश्वर्या गायब मत हो जाना पहले जैसा सालों साल। देखते हैं नहीं, ऐसे नहीं, नेक्स्ट मंथ भी मिलना। बाय बाय। चले गई। हेलो, वापस आ गए। ये तो नीचे रख लेंगे। पे भी पता है क्या करने रुके, वड़ा पाव खाने के लिए। ये कश्मीर में वड़ा पाव की कीमत नहीं पता चल क्या के पता चल रहा है। हेलो हेलो, की कीमत अभी पता चली हम लोग को। वो वाले फोटोज देख के दिल ही नहीं भर रहा है मेरा। खा लिया हम लोग ने वड़ा पाव। कैसा लग रहा है भाभी खा के? बहुत अच्छा लग रहा है, मिस कर रहे थे हम लोग। हाँ, लेकिन आने के बाद फ़ौरन सबसे पहली कोई चीज़ को हम लोग ने हाथ लगाया तो वो चाय, और उसके बाद वड़ा पाव। वड़ा पाव की कदर अब जाके पता चली है। जब दूर रहते ना, जब यहाँ रह रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्या इसमें कुछ इतने वो नहीं है। जो लोग पागलपन बताते ना कि वड़ा पाव, अब वो समझ में आ रहा कि हाँ क्यों दिखाते इतना इन लोग। अपन देखते थे वो उसमें इंडियन आइडल में बाहर से आता था तो उसको सबसे पहले वड़ा पाव खिलाते थे। हम लोग बोलते क्या है चले ये गिर क्यों रहा है ये। आ गए फिर से घर। बाय बाय। अभी जाके हम लोग सबसे पहले नहाएंगे घस घस के। हाँ, ये 1 किलो मैल निकली। बाप रे, इतनी ठंडी में हम लोग ने सिर्फ मुंह धोए हैं। कोई हमें देख के बता नहीं सकते हम 4 दिन से नहाए नहीं है। बाय, आ गया मेरा। आती हो, रुको। आ रहे हो? चलो आ जाओ। वो आ रही है। हाँ जाने के टाइम तो नहीं बोल के गई। हाँ। ये तो अच्छू भाई की चप्पल लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। और अभी मैं आ गई हूँ घर पर और हो गई ट्रिप ख़त्म। तो आज की नई वीडियो में यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।